दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बताएंगे कि सीलिंग फैन जो भरते हैं उसमें हम 3 तार कनेक्शन के कैसे निकालें, वो भी ब्लेड की मदद से। तो बने रहे हमारे साथ, देखते हैं पूरा वीडियो। दोस्तों इस तरह से हमने सीलिंग फैन भर लिया है और उसमें देखते हैं ये हमारे 2 तार हैं स्टार्टिंग के और 2 तार हैं भाई रनिंग के। तो ये 4 तार तो मालूम है, सबको निकलते हैं, सबको पता है। लेकिन हम अंदर से ही कनेक्शन करेंगे कि किस तरह से कनेक्शन करें कि हमारे 3 तार निकल आए और अंदर से ही कॉमन वायर बनाना है। तो कैसे पता करेंगे कि भाई कि हम कॉमन वायर बनाएंगे तो किस तरह से बनाएं? तो इसके लिए ज़रूरत होगी एक ब्लेड की और एक सरिया की। इस तरह से सरिया और ब्लेड में इस तरह से डाल लेना। सरिया वही है जो किट में लगी होती है सरिया, वो जो सरिया टाइट करते हैं बॉडी, वो सरिया, ठीक है। तो उसमें ब्लेड डाल लेना है सेंटर में। अब देखते दोस्तों, एक वायर हमें पकड़ना है, इस तरह से एक वायर पकड़ना है स्टार्टिंग का और एक वायर पकड़ना है हमें रनिंग का। दोनों को एक में यहाँ पे इस तरह से एक में उमेट देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये मान लो ये हमारा हो गया कॉमन वायर, ठीक है। ये कॉमन वायर हो गया और बचे 2 तार बचे। तो ये हमारा रनिंग का जो 2 तार है, तो ये रनिंग का एक तार इसमें बांध दिया और ये स्टार्टिंग का एक तार बांध दिया, ठीक है। इस तरह से ये बांध दिया। अभी दोस्तों इसको हम सप्लाई देंगे और देखेंगे, इसको डायरेक्ट देना है सप्लाई, कुछ देर के लिए देना है, क्योंकि हम चेक करेंगे कि किस तरफ से ये हमारा ब्लेड घूमता है। तो ब्लेड कैसे घूमता है अभी बताते हैं इस वीडियो में। इस तरह से हमने सप्लाई का एक वायर बांध दिया है कॉमन वायर में, जो 2 तार बांधे थे हमने, और दूसरा वायर जो बांधा सप्लाई का, तो रनिंग वाले तार में बांधा है, जो रनिंग का तार कैपेसिटर में बंधा हुआ है, ठीक है। अभी दोस्तों हम लेते हैं ब्लेड, और दोस्तों ब्लेड लेने के बाद हम एक अपना जो प्लग है इसका डायरेक्ट हम 220 वोल्ट में लगाते हैं। 220 वोल्ट में लगाने के बाद दोस्तों इस तरह से हम साइड में लाएंगे, इसको हम ब्लेड से साइड में लाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम घुमा रहे हैं तो नहीं घूम रहा है, ठीक है। वापस ये अपोजिट घूम रहा है। दोस्तों ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो मतलब हमारा ये सही दिशा में घूम रहा है, ठीक है। तो ब्लेड हमारा एंटी क्लॉकवाइज में घूमना चाहिए। तो इस तरह से अब हम लेते हैं, यहाँ पे सब पूरा हटा देते हैं, पहले जो सप्लाई दिया था, और कनेक्शन जो खोल देते हैं कैपेसिटर का, सारे खोल देते हैं। और यहाँ से हम 3 तार निकालेंगे। तो जैसा कि हमने दिखाया आपको कि अंदर से हमने एक कॉमन वायर बना के चेक किया था, ठीक है। तो उसी कॉमन वायर में हम एक लाल तार बांधेंगे। तो लाल तार में दोस्तों हम मार्किंग कर लेते हैं, ये मार्कर से, ब्लैक मार्कर से मार्किंग कर लेते हैं कि अभी हमें आगे जाके इसी का काम पड़ेगा। तो हमें 100% प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये हमारा सही है वायर। तो जो मार्किंग किया है दोस्तों अपना कॉमन वायर में, तो लाल तार उसमें हम बांध देते हैं कॉमन वायर में, ठीक है। इस तरह से बांध दिया हमने लाल तार। और लाल तार बांधने के बाद में हमारे पास बचे एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का। तो रनिंग तार में दोस्तों हम बांधेंगे, जो रनिंग तार हमारा जो बचा है उसमें बांधेंगे, लाल तार उसमें भी बांधेंगे। तो इसीलिए हमने मार्किंग किया है कि हमारा कॉमन वायर में मार्किंग किया है ब्लैक वाले मार्कर पेन से, ठीक। तो इस तरह से हम स्लिप डाल देते हैं। ये हमारा एक कनेक्शन तैयार हो गया। अभी दूसरा लेते हैं, हम वायर लेते हैं अपना ये, और वायर लेने के बाद में इसे हम स्लिप डाल लेते हैं। पहले से स्लिप डाल लेते हैं और उसमें हम स्लिप डालने के बाद में अभी लगाते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें कहाँ पे लगाना है। ये हमारा दूसरा वायर ले लिया है लाल, और वहाँ पे हम इस तरह से बांध देना है, ठीक है। तो ये भी लाल हो गया। और कॉमन वायर में जो लाल तार बांधा है उसमें हमने मार्किंग कर दी है ब्लैक मार्कर पेन से, ठीक। तो इसमें हम 2 नंबर की दोस्तों स्लिप होती है, 2 नंबर की स्लिप है, और 1476 का इसमें एक कनेक्शन वायर है, अच्छी कंपनी का वायर है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी का ही वायर इसमें बांधना है। अब दोस्तों पीला एक तार बचा है, हमारा पीला तार बचा है। तो पीला तार जो है उसको हम स्टार्टिंग वायर में बांध देते हैं, ठीक। तो हमें दोस्तों सप्लाई देना है, दोनों लाल तार में सप्लाई देना है, क्योंकि ये रनिंग तार में हमें सप्लाई देनी होती है। तो रनिंग तार में हमें सप्लाई देना है, ठीक। इस तरह से हमारा ये कनेक्शन, ये 3 वायर निकल आए हैं। और इसको दोस्तों हम पूरा फिटिंग करके आपको बताते हैं, पूरा कहीं जाइएगा नहीं, अभी ये काम अधूरा है, कहीं भी मत जाइएगा, पूरा फिटिंग करके फैन में दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हमारा ये चल रहा है। अभी दोस्तों तीनों वायर को हम इस तरह से छील के एक में उमेट लेते हैं, क्योंकि हमें ये सॉफ्ट से निकालना है
और शाफ्ट से किस तरह से निकालना है आपको बता देते हैं। हमारा जो ये वाइंडिंग वायर होता है, तो वाइंडिंग वायर को हम लेके इसको हम यहाँ से ऊपर से डालेंगे और नीचे जो छेद होता है उसमें होल होता है, उसी में से निकालना है। ठीक है, तो ये इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। इस तरह से निकालना है और निकालने के बाद में इसी वाइंडिंग वाला जो वायर है उसमें हम इस तरह से उमेट के इसमें इस तरह से आराम से उमेट लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा खींचना नहीं है, नहीं तो फिर वायर टूट सकता है। जो हमारा कनेक्शन वायर है तो वाइंडिंग से वायर टूट सकता है। इस तरह से हमने ऊपर निकाल लिया आराम से, और इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको लेवल में ले आना है, थोड़ा सा खींच के इस तरह से लेवल में ले आना है, इस तरह से ले आना है दोस्तों। ठीक है, तो इतना दोस्तों हमारा हो गया। 3 तार हमारे निकल आए। ठीक है, 3 तार निकल आए हैं। इसको अभी हम, ये हमारी बॉडी है, ये हमारा इसी स्टेटर का जो है स्टेटर का बॉडी है। ठीक, तो स्टेटर की बॉडी है, तो ऊपर वाले ढक्कन में हम इस तरह से डालेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले ढक्कन में ही डालते हैं, जो ऊपर वाला पल्ला होता है सीलिंग फैन का, उसी में डालते हैं दोस्तों। इस तरह से डालने के बाद में दोस्तों इस तरह से आराम से बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से घूम रहा है भाई, बहुत अच्छे से घूम रहा है। अब इसके बाद हम डालते हैं, स्प्रिंग पड़ती है। स्प्रिंग का दोस्तों काम रहता है कि स्टेटर को नीचे नहीं आने देता है, स्टेटर को हमेशा ऊपर को दबा के रखता है। ठीक है, स्प्रिंग का वही काम है, स्टेटर को नीचे नहीं जाने देता है। अगर स्प्रिंग नहीं डालेंगे तो स्टेटर हमारा नीचे भाग जाता है। ठीक, तो स्प्रिंग नहीं है तो उसमें भी भाई मार्केट से लेके स्प्रिंग जरूर डालिए। तो इसमें दोस्तों हम इस तरह से हम इसके जो पल्ले का जो दोनों पल्ले हैं उनके जो नट बोल्ट होते हैं, तो इस तरह से हम टाइट कर देते हैं। 3 जो होते हैं टाइट करने के बाद में सारा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये हमारा ये फैन चलता है, और हमारे कनेक्शन जो हैं सही निकले हैं या नहीं निकले हैं वो भी इसी वीडियो में आपको बता देते हैं। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, आराम से पूरा वीडियो हम आराम इसी के लिए दिखाते हैं, कहीं कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। और हम भगा के वीडियो दिखा देंगे तो आपके समझ में भी नहीं आएगा भाई कि किस तरह से ये काम हुआ है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम देना है हमारे वीडियोस पे। अगर आपको सीखना है तो हमारे वीडियोस पे थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिए। इस तरह से हम इसको बांध देते हैं। ये देखिए पूरा फ्री हो गया, फ्री पोजीशन पे हो गया है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे शाफ्ट जो कटी हुई है वहाँ से हम 3 तार निकाल लेते हैं यहाँ से इस तरह से। और इसी तार से हमें चेक करना है कि हमारा फ़ैन उल्टा घूम रहा है कि सीधा घूम रहा है, और कनेक्शन हमें सप्लाई देना है, हमें लाल वाले तार पे देना है। तो ये दोस्तों ब्लेड की मदद से हमने निकाले हैं ये 3 तार, एक कॉमन वायर है और 2 हमारे कैपेसिटर वाले वायर हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ब्लेड की मदद से पता कर लिया कि अंदर ही हमें क्या करना है कनेक्शन में। अब ये जो सप्लाई वाला वायर है दोस्तों, एक देख पा रहे हैं कि हमने जो मार्किंग किया था वही लाल तार है, उसी में हम सप्लाई का तार बांध देते हैं। एक अब बचा दूसरा सप्लाई तार बचा, तो पहले हम इसमें कैपेसिटर बांधेंगे। ये हमारा रनिंग का वायर है लाल वाला, और ये हमारा पीला वायर है स्टार्टिंग का। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारा ये, इस तरह से हो गया। अब दोस्तों सप्लाई तो हमने एक कॉमन वायर में दे दी है जिसमें मार्किंग किया था, और दूसरा सप्लाई हमें उसी में देना है जो कैपेसिटर में लाल तार बंधा हुआ है, क्योंकि वो भी रनिंग का है। ठीक है, इस तरह से देना है। अब दोस्तों इसका जो अपना शाफ्ट में होल है उसमें हम पेचकस डाल के स्क्रू ड्राइवर डाल के आराम से सावधानी के साथ काम करना है, कहीं कोई शॉर्ट ना लग जाए। इस तरह से सावधानी के साथ काम करना है। तो अभी तो दोस्तों ये क्या है, अभी सप्लाई इसमें चालू नहीं है, लेकिन सप्लाई चालू करने के पहले हमें व्यवस्थित कर लेना है वायर को कि कहीं हमें टच ना हो जाए। इस तरह से करना है। अभी हम दोस्तों लगाते हैं 220 वोल्ट पे डायरेक्ट लगाते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरह से ये हमारा ये फैन चलता है। ये हमारा प्लग लगाने जा रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको, लगाते ही चलने लगेगा। ये दोस्तों बहुत ही अच्छे तरह से चल रहा है और सीधी स्पीड में चल रहा है। दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो दोस्तों खुश रहो, स्वस्थ रहो,
धन्यवाद।